नौजवान क़यादत हज़रत मौलाना सलमान आज़म साहब को कि वो माइक पे आएँ, अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। हज़रत मौलाना सलमान आज़म साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन, वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला यौम नदअू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। अहले नज़र, अहले ख़बर, अहले दिल, अहले हदीस, किश्वरे वहदानियत के ताजवर अहले हदीस, हामलीने सुन्नते खैरुल बशर अहले हदीस। अहलुल हदीस हुम अहलुन नबी, अहलुल हदीस हुम अहलुस सुन्ना, अहलुल हदीस हुम इसाबतुल हक, अहलुल हदीस हुम अहलुल हक। लाइक सद तकरीम उलमाए किराम, लाइके सद एहतराम सामीन व हाज़रीन, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिटी साहिवाल और अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी साहिवाल के ज़ेर एहतमाम आज की ये अज़ीमुश्शान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक़, ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता तक़ूमुस्साअ। ऐ लोगो, मेरी उम्मत में एक गिरोह, एक जमात, एक मजहब, एक ताइफा हमेशा हक पे रहेगा। लोग इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, लोग इनकी मुखालफत करेंगे, लोग इन्हें बुरा भला कहेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला क़यामत को कायम कर देगा। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस के बारे में लिखते हैं
कि लोगों ने इमाम बुखारी, इमाम अली बिन मदीनी, यहया बिन मईन, इनसे पूछा कि इस हदीस से मिस्दाक, इस हदीस से मुराद कौन लोग हैं? तो ये तीनों चोटी के मुहद्दिस, चोटी के इमाम फरमाते हैं कि इससे मुराद अहले हदीस हैं। इस कायनात में यही एक गिरोह, यही एक जमात ताइफा मंसूरा है, फिरका नाजिया है, जिनके बारे में कायनात के इमाम फरमाते हैं कि ईसाइयों ने 71 फिरके थे, यहूदियों में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुल्लहा फिन्नार, ये सारे के सारे जहन्नुम में जाएंगे इल्ला वाहिदा, लेकिन एक गिरोह, जमात, ताइफा ऐसा होगा जो अल्लाह ताला की जन्नत को हासिल करेगा। इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा गया कि वो कौन सी जमात, कौन सा गिरोह है जिसके बारे में कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो अकेला जन्नत में जाएगा। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फ़इन लम यकूनु अस्हाबल हदीसी फला अदरी मन हुम, अगर इससे मुराद अहले हदीस नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता कौन सी जमात हक पे है। ये अहले हदीस का शर्फ है, ये अहले हदीस का एजाज है। इमाम शाफई रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इज़ा रअयतु रजुलन मिन अस्हाबिल हदीसी फकअन्नी रअयतु रजुलन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों, मैं जब किसी अहले हदीस को देखता हूँ, अहले हदीस में से किसी शख्स को देखता हूँ, तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी को देख रहा हूँ। और अहमद बिन सन्नान अल-कत्तान रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम ये परखना चाहते हो कि कौन सा शख्स अहलु सुन्ना में से है, कौन सा शख्स कुरान और सुन्नत के ऊपर है, और कौन सा शख्स अहले बिदअत में से है, तो तुम्हारे पास बड़ा आसान तरीका है। तुम अहले हदीस का तज़किरा करो जो नबी सल्लम की सुन्नत के साथ, हदीस के साथ मोहब्बत करने वाला होगा, वो अहले हदीस के साथ मोहब्बत का इजहार करेगा। और जो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के साथ मोहब्बत नहीं करता, हदीस के साथ मोहब्बत नहीं करता, फ़अलम अन्नहु मुब्तदिउन, फिर ये बात जान लो कि वो शख्स अहले बिदअत में से है। और आज हमने अपनी आंखों से इस चीज का मुशाहदा किया है। आज आलम इस्लाम के नामवर स्कॉलर, नामवर शख्सियत डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए ये मुशाहदा कर रहे हैं कि वो लोग जिन्हें कुरान और सुन्नत के साथ कोई लगाव नहीं है, मोहब्बत नहीं है, पसंद नहीं करते, वो आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ हमा वक्त पोस्टें करते हुए, एहतिजाज करते हुए नजर आते हैं। और फिर उन्हें मुनाजरे का चैलेंज देते हैं, जैसे आसफ जलाली ने दिया। तो मैं सोच रहा था कि जाकिर नाइक तो अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहतों से नवाजा है,
आसफ जलाली, जाकिर नाइक से मुनाजरा बाद में करना। पहले अहले हदीस के अदना से चौकीदार, अदना से खादम के साथ मुनाजरा करके देख ले, ताकि तुझे पता चल जाए कि अहले हदीस का मजहब और मसलक कायनात के रब के फजलो करम से एक सच्चा, साफ और सच्चा है। नारा तकबीर, नारा तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, सलारे यूथ फोर्स सलमान आजम साहब। हजरात, आमतौर पे अहले हदीस के बारे में, इस मसलक और जमात के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये 50 साल, 100 साल, 200 साल, 250 साल पुरानी जमात है। इससे पहले इनका बर्रे सगीर में, दुनिया में कोई वजूद नहीं था। कायनात के रब की कसम, अहले हदीस की तारीख इस कायनात के अंदर उतनी ही पुरानी है जितनी यहां पर इस्लाम की तारीख पुरानी है। अल्लाहु अकबर। हजरात, शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हम फिर इस्लामी का अहले इस्लाम फी अहले मिलल। ऐ लोगों, अहले हदीस का मुसलमानों के अंदर वही मुकाम और मर्तबा है जो मुकाम और मर्तबा मुसलमानों का दीगर मज़ाहब के अंदर है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, नहनु अहलुस सुन्ना। ऐ लोगों, हम अहलुस सुन्ना हैं। इस उम्मत के सल्फ सालिहीन के तरीके भी हैं, लेकिन जब दूसरी सदी हिजरी में लोगों ने अहलुर राय और कियास, दीगर तकालीद के मज़ाहिब का जब आगाज हुआ, तब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, सुफियान बिन उयैना, यहया बिन मईन, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अहलुस सुन्ना, जिन्हें इब्ने अब्बास कहा करते थे, अहलुर राय के आने के बाद यही लोग अहले हदीस हैं। और बर्रे सगीर में जहां पर सबसे ज्यादा अहले हदीस को मतून किया जाता है, यहां पर अहले हदीस मसलक, अहले हदीस जमात की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी यहां पर इस्लाम की तारीख पुरानी है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बनो सकीफ कबीले से ताल्लुक रखने वाले अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 बेटे बर्रे सगीर की सरजमीन को कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। और उसके बाद इस्लाम की 14 सदियां, कोई एक भी सदी ऐसी नहीं है कि जिसमें बर्रे सगीर के अंदर आपको अहले हदीस का वजूद नजर ना आए। बल्कि इमाम इब्ने कुतैबा रहमहुल्लाह 3री सदी के मशहूर मुहद्दिस हैं। अपनी किताब तावील मुख्तलिफ़िल हदीस में लिखते हैं, जहां पर वो जहमिया, मुअतज़िला, करामता, मुर्जिया का तज़किरा करते हैं, वहीं पर जब अहले हदीस की बारी आती है तो इमाम इब्ने कुतैबा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फ़अम्मा अहलुल हदीसी हुम्मा इल्तमसुल हक्का बर्रन व बहरन शर्कन व गरबन। और कायनात के लोगों, जब जहमिया ने कायनात के रब की सिफात का इनकार किया था, जब मुर्जिया ने कायनात के रब के किताब को मखलूक करार दिया था, जब मुअतज़िला ने, अशायरा ने, करामता ने
और कोई नहीं थे बल्कि ये अहले हदीस थे। और आज भी अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रहमत से आपको हक मिलेगा, आपको सच्चा अकीदा तौहीद मिलेगा, आपको अकीदा खत्म नबूवत मिलेगा, आपको सहाबा की नमूस मिलेगी तो अहले हदीस के हाँ मिलेगी, जिन्होंने इस अकीदे के अंदर मिलावट नहीं की। मशहूर अब्बासी खलीफा हारून रशीद अहले हदीस के बारे में कहता है, इज़ा तलब्तुल हक़्क़ फ़वजदतुहु मआ असहाबुल हदीस। ऐ लोगों, मैंने जब भी हक को तलाश करना चाहा तो मुझे अहले हदीस के सिवा हक और कहीं से नहीं मिला। अब्दुल मलिक बिन मरवान मशहूर उमवी खलीफा है, वो इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह की मजलिस में हाजिर हुआ। 400 हदीस को इमाम ज़ुहरी से सीखता है और उसके बाद कहता है कि मैंने जब भी हक को तलाश करना चाहा, कुरान और सुन्नत के रास्ते को इख्तियार करना चाहा, तो मेरे पास अहले हदीस के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। हज़रात गिरामी, यही अहले हदीस की दावत है। क़यामत के रोज़ जब हर मजहब, हर फिरका अपने अपने इमाम की निस्बत से बुलाया जाएगा, यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, तो ये अहले हदीस का शर्फ है, ये अहले हदीस का इम्तियाज है कि क़यामत के रोज़ इन्हें अगर बुलाया जाएगा तो कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बुलाया जाएगा। और जिसे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की निस्बत हासिल हो जाए उसे और क्या चाहिए। यही अहले हदीस की दावत है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की और उसके रसूल की अताअत करो, यही अहले हदीस का मसलक है। और यही वो वजह है कि जिसमें हम दूसरे मसालक से इम्तियाज रखते हैं कि हमारा नबी मुकर्रम पर दोहरा हक है। हम आपकी ज़ात को भी आखिरी मानते हैं और हम आपकी बात को भी आखिरी मानते हैं। ना हमारी नज़रों में किसी और की बात जचती है और ना ही हमारी नज़रों में किसी और की ज़ात जचती है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स मुल्क भर में करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, शहर शहर यही सदा लगा रही है। यही हमारी दावत है कि लोगों आओ उस जमात के साथ मिल जाओ जो सहाबा इकराम की जमात थी, ताबईन की जमात थी, तबा ताबईन की जमात थी, आइम्माए दीन की जमात थी। यही हमारा मंशूर है, यही हमारी दावत है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।